अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो हम सबको मालूम है कि चकना या ज़्यादा खाना, आयल का ज़्यादा इस्तेमाल और फ़ैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, जो लोग चर्बियों वाले ज़्यादा खाने खाते हैं, हम सबको ये मालूम है कि उनमें दिल की तकलीफ़, ब्लड प्रेशर और इस तरह की मोटापा और इस तरह की दूसरी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जनरली तौर पर, अमूमी तौर पर सब लोग जानते हैं कि इन लिपिड्स का कोलेस्ट्रॉल जो इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दौरान खून में हमारे जो जितने भी शरीयान हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाती है, जो कि हमारी दिल की मुख्तलिफ हार्ट अटैक और शरीयानों की मुख्तलिफ बीमारियों की बायस भी बनती है। इसके अलावा डायबिटीज़ का सबब भी बनती है। तो ऐसी चकनाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल तो हमको नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये चकनाइयों की एक किस्म है। अगर हम अपने खानों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ना सिर्फ ये कि जो हमारी बुरी चकनाइयाँ हैं, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है, ना सिर्फ ये कि हमको उससे निजात देती है, ना सिर्फ ये कि हमारे जो शरीयान है उनमें उसकी मकदार कम करती है, बल्कि ये ओवरऑल इसकी जो इफ़ेक्ट है हमारी सेहत पर वो बहुत अच्छी है। ये ना सिर्फ ये कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए इसकी बहुत सारे फ़वाइद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपको फार्मेसी से बड़े लोगों के लिए जेल्स, जिसके जेल्स आते हैं, जिसके अंदर ऑयल होता है, उसकी शक्ल में मिलता है, जबकि बच्चों के लिए इसकी गमीज़ आती है और सिरप्स भी मिलते हैं। तो हमको चाहिए कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बाकायदा इस्तेमाल करें, ना सिर्फ ये कि हम अपने बच्चों को दें, बल्कि हम खुद भी खाएँ और अपने बड़ों को भी दे दें। मैं आप लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के चंद फ़वाइद के बारे में और उसके मुख्तलिफ़ असरात के बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों को उन सोर्सेस के बारे में या उन खुराकों के बारे में बताता हूँ जिसमें ये मौजूद है, जिसके ज़्यादा खाने से इसकी मकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। उसमें सबसे ये है कि हम मछलियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फैटी फ़िशेस का या जो भी फ़िश हो, लेकिन उसका कम अज़ कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा सब्जियों में ये आपको स्पेनिश में मिलेगा। इसके अलावा फ्लेक्स सीड में, शिया सीड्स में, वालनट्स में, इस तरह की चीज़ों में आप लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा मकदार में मिलता है। इसलिए अपने खानों में हमको कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें। जबकि जो कोलेस्ट्रॉल जो आम चिकन वगैरह, मीट, गोश्त में या डेयरी प्रोडक्ट्स में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम कोशिश करनी चाहिए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम बचें या उसका इस्तेमाल हम कम करें। अब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ नाज़रीन के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, हमारे दौरानी खून पर, हमारे दिमाग पर और हमारे जो निज़ाम है, यानी हड्डियों वगैरह पर इसके मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। जहाँ तक दौरानी खून का ताल्लुक़ है, अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ ये कि हमारे जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें LDL है, ट्राइग्लिसराइड है, उसकी मकदार को कम करती है। ये हमारे शरीयानों को खोलती है, जिसको अथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो प्लाक की वजह से होती है। इसकी प्लाक की मकदार को ये कम करती है, ख़त्म करती है। और नतीजे के तौर पर जो हार्ट अटैक के मरीज़ है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। तो इसलिए ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे खानों का इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, या ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स है उनका बाकायदा से अपने खानों के दौरान इस्तेमाल शुरू करें। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जब अगर प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल होता है या बच्चों को जो बचपन में दिया जाता है, तो इसका इस्तेमाल दिमाग पर बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंसानी दिमाग में जितने भी फैट्स है उसका 40% DHA है। DHA वो एक किस्म का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। तो लाजिम है ऐसे छोटे बच्चों को अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड दे दें या वो मिल्क फार्मूले दे दें जो DHA फोर्टिफाइड हो, तो ऐसा देने से उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो बहुत बढ़ जाती है, उनकी मेमोरी बढ़ जाती है, उनकी ज़हनी ग्रोथ हो जाती है, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है और उनकी एज अ होल उनकी पूरी ब्रेन ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, ये ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी, उनकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारी आंखों में जो रेटिना है उसमें जितने भी लिपिड्स है उसका 60% DHA से बना हुआ है। तो अगर हम अपने खानों में DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारी आंखों की नज़र
ज़्यादा हो जाती है। और एक बीमारी है जिससे ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, जिसको मैक्यूलर डीजेनरेशन कहते हैं, उसको बहुत हद तक उस पर काबू भी पाया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, ओमेगा 3 के ज़्यादा इस्तेमाल से बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें ख़ास तौर पर अर्थराइटिस शामिल है, ऑस्टियोपोरोसिस बड़े लोगों में शामिल है, जिसमें हड्डियों में दर्द भी हो जाती है, बहुत हद तक उस पर काबू पाने में भी नहायत माविन साबित हो सकती है। इसके अलावा अस्थमा के मरीज़ों के लिए, डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए, या बच्चों में एक किस्म की बीमारी होती है जिसको ADHD बोलते हैं, ये एक हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम होता है, उसमें भी बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर, जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाती है और शुगर भी बढ़ती है, ओबेसिटी हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम सबको चाहिए कि हम ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों के कानों में उनको ऐसे सप्लीमेंट्स दे दें, बल्कि ख़ुद भी ऐसा ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स ले लें। नाज़रीन, इसके अलावा इसका सबसे अहम जो इफ़ेक्ट है वो हमारे स्किन पर भी है। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इससे ना सिर्फ ये कि स्किन के जो रिंकल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि स्किन की जो एक हाइड्रेट रहता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल ये इसकी जो इफ़ेक्ट है स्किन पर वो बहुत पॉजिटिव है, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से एजिंग की जो प्रोसेस है, स्किन की एजिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। फार्मेसी से आप लोगों को इसके जेल्स मिलते हैं, इसके गमीज़, बच्चों के लिए गमीज़ मिलती है और सिरप भी मिलते हैं। तो बजाय इसके कि हम दूसरे कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स या उसमें या जिन खानों में ये मौजूद है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने कहबान।